कोई फर्क नहीं पाए, कहे थे जो नेता उसे करके दिखाए। आज झूठ बोलने वाली सरकार है, आज तमाम ऐसी बवाल फैला रही है, तमाम लूटपाट हत्या चल रहा है। वो कौन करा रही है, कौन दोषी है? ये सरकार दोषी है। वो पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, और अल्पसंख्यकों के पीछे तो वो हाथ धोकर पड़े हुए हैं, मुसलमानों के पीछे। और द्वारिका के धीश कृष्ण थे तो उत्तर प्रदेश के सत्ता के धीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी होंगे। आने वाला समय जो होगा 27 में हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, इतना आएंगे कि इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ की आम मानस जनता जो है आवाज़ दे रही है, गरीब पिछड़ा मजदूर सभी लोग चिल्ला रहे हैं इस समय। तो ऐसी रवैया है, आने वाला समय वो समाजवादी पार्टी का होगा और दूसरे का नहीं होगा। तो सर अभी यहाँ पर जो 27 का सत्ताधीश का लगा है बोर्ड, तो इस पर अभी पहले आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो सवाल किया है, जो 27 के सत्ताधीश हैं माननीय अखिलेश यादव, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने सुना होगा, देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था, उन्होंने ये ऐलान किया था कि पूरे प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में हम 79 जीतेंगे, नहीं तो 80 भी जीत जाएंगे। उसी के जवाब में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत जो एक संगठन बनाया और एक विचारधारा पैदा किया और उसके तहत चुनाव लड़ा, और पूरे प्रदेश में स्थिति ये रही है कि हम लोग 43 सीट गठबंधन की जीते हैं। यदि 10-15 सीटें बेईमानी नहीं की होती, यहाँ की सरकार, यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन, तो हम लोग 55 सीटें जीतते। और उसी आधार पर ये जो बोर्ड लगा है, आपने देखा है सत्ताधीश का, ये सही है कि आने वाले 2027 में पूरा उत्तर प्रदेश 10 वर्षों में जो सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ जी की, ये तो पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ये आपराधिक प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं। इनका कोई विजन नहीं है, इनकी कोई योजना नहीं है कि जो धरातल पर दिखाई दे। आज हमारा छात्र, आज हमारा बेरोजगार, आज हमारा किसान, आज हमारी बहन बेटियां, सारे लोग परेशान हैं। आज आपने देखा होगा शिक्षा का जो मामला है, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि मध्यम वर्ग, गरीब और जो निचले तबके के लोग हैं, इनके पहुंच से बाहर है। आज शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर तकनीकी शिक्षा लेना हो तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है कि हमारे सबके पहुंच से बाहर की बात है। तो ऐसे में सर जो पीडीए का जो फॉर्मूला अपनाया गया है 2027 में, क्या वो होगा? देखिए, जो पीडीए का फार्मूला अपनाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाज के वो सभी पीड़ित, शोषित और पिछड़े, दलित, ओबीसी और अतिदलित सभी को, अल्पसंख्यकों को लेकर के चलने का जो मुहिम बनाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, उसी के तहत चुनाव होगा। 2027 में हम कम से कम 300-350 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में एक खूबसूरत सरकार हम लोग बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे, जो जनहित में निर्णय लेगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी हम लोग दूर करेंगे। हमारे नेता ने गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए और क्या कहते हैं, दवा, पढ़ाई, सबके लिए काम करेंगे। और हमारे नेता का जो विजन है, आपने देखा है 2012 से 17 तक उन्होंने मेट्रो चला दिया, किसी को पता नहीं चल पाया। उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना दिया, और यहीं कान्हा स्टेडियम बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। आपने देखा IAS अकेडमी ला दिया उन्होंने। आप देखिए, हमारे नेता ने जिस तरफ आप नज़र डालेंगी उस तरफ उनका उपलब्धि दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में जो 2027 में जो चुनाव होगा, तो ऐसे में आप लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं उसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी जो तैयारी है, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक माहौल ख़राब कर रही है प्रदेश के अंदर, इसको ठीक करने के लिए पीडीए के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश की आम आवाम, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, सारे समाज के लोग, व्यापारी से लेके बहन बेटियां,
सब लोग ये मन बना चुके हैं माननीय अखिलेश यादव की तरफ, उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि यही एक इंसान है जो हमारी हित की बात करेगा, हमारे विकास की बात करेगा, हमारे लिए यही आदमी हितकारी है। इस नाते सारे समाज के लोग ये निर्णय ले चुके हैं कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव को पीडीए को जिताना है, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ऐसे में जो क्या कहते हैं अभी उपचुनाव होना है जिसमें भाजपा ने 7 सीटों को अभी नामांकन दिया है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई, अब तो भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ाई भाई नहीं है। अभी 2024 में आपने देखा है, जहां 2019 में 14 में ये 5 लाख 7 लाख से जीतते थे, आज वहां हम लोग हरा दिए लाखों वोट से। और जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए जहर है और ये गरीबों के लिए जहर है। ये तो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए बनी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये उन्हीं के लिए योजना लाते हैं, उन्हीं को अरबपति खरबपति बनाना है, बाकी गरीब को गरीब बनाना है, बेरोजगारों को बेरोजगार देना है और शिक्षा को महंगी कर देना है। शिक्षा गरीब के पहुंच से बहुत बाहर की चीज़ हो गई है। ये सरकारें नहीं चाहती हैं गरीब मध्यम वर्ग का बेटा पढ़े लिखे, ये नहीं चाहती हैं। प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए, पढ़ाई का जो स्थिति है बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है। हमारे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। जिस तरह से ये लोग नारा देते हैं, मुझे इस बात पर आज मैं देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं और योगी जी आए हैं, ये कहीं भी जनहित में कोई काम नहीं करते हैं। और इसी उम्मीद को देखते हुए 2027 में हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, तो ऐसे में आपका क्या कहना है जो अभी 27 का सत्ताधीश का जो बोर्ड लगा है उस पर? 27 का 27 जो बोर्ड लगा है वो सही लगा है, उसमें सही लगा है। और जहाँ तक कि चुनाव की बात आप पूछ रहे हैं, तुम्हारा मकसद है उपचुनाव जो है 10 सीट पे 1 सीट हम लोग का जीती छोड़ दिए अयोध्या की, और 9 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। और ये 9 सीट जो है हम लोग जीतने का अपन प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी कार्यकर्ता सब मेहनत से लगन से लग गए हैं, हमारे नेता भी लग गए हैं। जहाँ तक कि वो काट छांट जो करेल में कर रहे हैं कि यादव को लड़ा दो, घर का परिवार लड़ा दो, बांट हो जाए, विवाद हो जाए, लेकिन इस बात को पहले बाबा बता चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो यादव इतना मूर्ख थोड़ो है कि बटेगा कटेगा। यादव तो एक मुक्त रहेगा करेल का चुनाव। और जहाँ तक कि नेता की खेती है, नेता की बोई हुई खेती है, उसका उनके लड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक थे, वो इस्तीफा दिए, सांसद हो गए, तो उस पर तेज प्रताप उनके नाती लड़ रहे हैं। वो सीट जाने वाली नहीं है। अब ये है कि सरकार तो अपनी दाव पेच खेल रही है। तो ऐसे में सवाल उठता यही है कि जो अभी 27 का सत्ताधीश का जैसा बोर्ड लगा है, तो उस पर जो 2027 में अखिलेश यादव की बात हो रही है आने की कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ कर, तो उसके लिए क्या क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? ये बात है, जहाँ तक कि चुनाव तो 27 का समाजवादी का है। चुनाव जो है 27 में जनता के हिसाब से समाजवादी का है, एकदम मन बना लिया है जनता। अब ये है कि हम लोग को संभालना है, उसके बीच में बकाया समय है, लेकिन ये है कि चुनाव जो है हमारे पक्ष में आने वाला है 27। तो आइए जानते हैं सपा के जो एमएलसी हैं उनसे कि उनका क्या कहना है इस पर। जो बोर्ड लगा है, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूजनीय गरीबों के भगवान माननीय नेताजी के बारे में 3 बात कहा गया। नेताजी जो कहते थे वही करते थे, और जो करते थे वही कहते थे। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। मैं है इसलिए कह रहा हूँ कि नेताजी थे नहीं, भगवान कहीं जाता नहीं, हमेशा रहता है। और नेताजी गरीबों के भगवान हैं। तो समाजवादी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी
लोहिया जी के और पूजनीय नेताजी के सिद्धांत पर समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान जब तक नहीं आएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी न झूठ लिखती है और न झूठ पर विश्वास करती है। ये सही बात है जो जनता ने लोकसभा के चुनाव में यह तय कर दिया, 37 MP जिता करके समाजवादी पार्टी का, कि आने वाले चुनाव में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसीलिए लिखा गया है, सही लिखा गया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और द्वारिका के धीश कृष्ण थे तो उत्तर प्रदेश के सत्ता के धीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी होंगे। यह जनता की आवाज़ है जो यहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ है। तो ऐसे में सर जो अभी ये क्या कहते हैं उपचुनाव का 27 में जो होने वाले उसमें आपको क्या कहते हैं कितनी सीटों से सपा जीतेगी इस बार? 8 सीटें तो हमारे बेईमानी से लोगों ने हरा दिया। 37 जीते हैं, 37 और 8 कितना होता है आप बताइए? गिनती भी नहीं जानती हैं। आपसे बस आपकी राय चाहते हैं। 37 और 8, 8 7 15, 45 होता है। 45 में 5 का गुणा कर देंगे आप तो कितना होगा? 50 25, अब 5 चौके 20 2 22, 225 सीट ऑलरेडी। 45 सीट एक लोकसभा में 5 सीट होती है, तो 45 हम जीते थे, 8 बेईमानी से हरा दी गई, 225 सीट हो गई। बकाए में बहुत विधानसभा भले बीजेपी जीत गई है, लेकिन कई विधानसभाओं में हम जीते हैं। मैंने बीते हुए लोकसभा में 272 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी? 272 सीटों पर हम जीते हैं तो उससे अधिक जीतेंगे, क्योंकि जनता सिर्फ हमारे नौजवान और देश के लिए हमेशा लड़ने वाले, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले और गरीबों के लिए कानून बना करके सहयोग करने वाले उत्तर प्रदेश ने देखा है। उत्तर प्रदेश ने कलम दिया नेताजी को, कलम दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, तो कानून बना करके हर घर में रोशनी किसी न किसी रूप में देने का काम किया। उन सारी उम्मीदों को जो गरीबों के लिए थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक कलम से खारिज कर दिया। आज माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते, कन्या विद्याधन 1 लाख रुपया हो गया होता, लैपटॉप और बढ़िया दिया गया होता, समाजवादी पेंशन बढ़ा दी गई होती, नौ मालूम कितने एक्सप्रेसवे बन गए होते, कितने स्टेडियम, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए होते। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही कलम से सबको खारिज कर दिया। जनता बड़ी समझदार है, एक बार कोई ठग लेगा, 2 बार कोई ठग लेगा, भारत की जनता को बार बार कोई झूठ बोल के ठग नहीं सकता। आने वाला समय प्रदेश में भी और देश में भी समाजवादी पार्टी का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक फौज है। वैसे भी हम समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एक लंबी फौज कलाकारों की समाजवादी गीत गा करके उपलब्धियों को गांव-गांव में घूम करके बता रही है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। यह उत्तर प्रदेश गरीबों का होगा और गरीबों के लिए कोई पार्टी है। बगैर समाजवाद के इस दुनिया में कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दे। जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में अरे कहीं ऐसा भी हो सकता है उत्तर प्रदेश 127 में चुनाव होगा। ये भी संभव है कि काल कारणवश नेताजी तो प्रधानमंत्री नहीं हो पाए, वो संजोग आने जा रहा है। 1 महीना में भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह से केंद्र में सरकार गिरेगी और ये भी हो सकता है कि आने वाले अगले 15 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत का भविष्य बन करके
लाल किले पर झंडा भी फहरा सकते हैं। ऐसे में जो अभी उपचुनाव होने रहा है, जहाँ पर अभी देखा गया कि भाजपा ने 7 सीट रखी हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये सब हारेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, सब हम लोग जीतेंगे। तो सर, इस पर आपका क्या सवाल है? जो 27 का सत्ताधीश का बोर्ड लगाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 27 का सत्ताधीश ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं तय कर रही। 27 का सत्ताधीश ऑलरेडी इससे पहले लोकसभा चुनाव में जनता ने तय कर दिया है। जैसे अभी हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा, आदरणीय जी ने, कि 45 के हिसाब से जोड़ो तो 225 होते हैं। हम इनका अनुभव है ये, लेकिन हम ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 225 नहीं 325 जाएगी, क्योंकि जो ये पीडीए का नारा निकला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है पीडीए का नारा, ये नारा भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच पा रहा है। उनके पास जो पीडीए के नेता हैं वो स्टूल मंत्री हैं, वो पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, और अल्पसंख्यकों के पीछे तो वो हाथ धोकर पड़े हुए हैं, मुसलमानों के पीछे। मुसलमान उनके लिए राजनीति की कुंजी है। अगर वो मुसलमान को ऐसे कुंजी लगाएंगे तो राजनीति उनको ये लगता है चमकती है। लेकिन जो नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, पीडीए का नारा दिया है, इससे वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरह से उनकी पोल खुल गई है। आने वाले 27 में देख लीजिएगा, आज यहाँ पे ये लगा है कि 27 का सत्ताधीश यही है। 2027 जब आएगा तो यहीं पे लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जलवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है, और जो गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों की जो आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, अपने गीतों के माध्यम से हम लोग संदेश देते हैं। गांव-गांव जा कर के और गीत गा कर के जनता के बीच में सुनाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। और आने वाला समय, भविष्य जो है, चाहे वो केंद्र होगा, चाहे राज होगा, वो समाजवादी पार्टी का होगा, किसी का नहीं होगा। ये भगोड़े भाग जाएंगे जो आज जो काम कर रहे हैं। तमाम ऐसी घटना घटी है, तमाम लोगों के ऊपर ऐसी अत्याचार करा रहे हैं सब। अभी देखिए घटना घटी है, ये भाजपा वालों का देन है। अभी तो ऐसे में सर, जो 2027 में जो, जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि 225 के ऊपर सीट हमारी थी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार 2027 का जो चुनाव होगा उसमें कितना सीट आपकी तरफ से पाएगा? 2027 में जो चुनाव होंगे, पहले तभी उपचुनाव है, 10 चुनाव, जिसमें कि भाजपा ने अभी 7 सीट निकाली है, तो उसमें भी आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हम आने वाला समय जो होगा 27 में हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, और इतना आएंगे कि इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ की आम मानस जनता जो है आवाज़ दे रही है, गरीब, पिछड़ा, मजदूर सभी लोग चिल्ला रहे हैं इस समय। तो ऐसी रवैया है। आने वाला समय वो समाजवादी पार्टी का होगा और दूसरे का नहीं होगा, ये हमारा मानना है। हम तो गीतों के माध्यम से संदेश देते हैं। अगर इच्छा तो 2 लाइन गीत भी बोल। जी, आपकी ज़रूर, आप कह रहे हैं अपने शब्द बोल रहे हैं, तो उसमें आप अपने गीत भी बता दें। पहला तो लाइन अपने नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं है। जो नेताजी की बीज बोई हुई है, आज उसको हम लोग सींच रहे हैं। हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो सींचे हैं, उसी को हम लोग सींच रहे हैं। तो साथियों, हमको ये कहना, हमारे काशीनाथ यादव जी हैं, हम लोग के सम्मानित हैं, और बहुत बड़ी योगदान इनका है कलाकारों के ऊपर। तो एक लाइन अपने नेताजी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। आए मोरे राम, बज गया है बिगुल मैदान में, अपने कुबत का जलवा दिखाए मुलायम, स्वर बन के धरा प्रकाशित किया, ओह गरीबों के हृदय में छाए मुलायम, सत्य पर चलकर ऐसा प्रदर्शन किए, लोहियाबाद झंडा उड़ाए मुलायम, सपा के विधाता, गरीबों के दाता, किसानों के भ्राता कहाए मुलायम। ये नेताजी की सोच रही। आज सोच हमारे अखिलेश यादव जी की है कि सपा की नीति क्या है बताना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों, मिलकर रहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजहब के नाम पर हमें करना नहीं लड़ाई, बिखरे नहीं सब वतन को बचाना है साथियों, बिखरे नहीं सब वतन को बचाना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों,
जिनका पड़ा था नाम धरती पुत्र मुलायम, उत्तम विचार जिनका पूरे देश में था कायम। आज नेताजी की जो सोच रही है, आज अखिलेश यादव जी के अंदर वो गुज रहा है। पिछड़े दबे जो उनको उठाना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। हमारी समाजवादी पार्टी की 3 बार मुख्यमंत्री हमारे नेताजी रहे, 1 बार केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, 4थे बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे नेता के अंदर करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं पाए। कहे थे जो नेता उसे करके दिखाए। आज झूठ बोलने वाली सरकार है, आज तमाम ऐसी बवाल फैला रही है, तमाम लूटपाट हत्या चल रहा है। वो कौन करा रही है, कौन दोषी है? ये सरकार दोषी है। मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे अखिलेश यादव जी की फार्मूला है, इसलिए हम तो 2027 में साइकिल जिताना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। अखिलेश यादव को फिर से सीएम बनाना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।